मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है, जिसमें सीहोर जिले के आष्टा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राजधानी भोपाल के कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। मंगलवार को राजधानी भोपाल में आस्था से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया, वहीं सत्ता पक्ष भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। पूरे जिले से जिन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज जब आपने कांग्रेस में प्रवेश किया है, केवल कांग्रेस का साथ ही आपने नहीं दिया, आपने सच्चाई का साथ दिया। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। आप सुन रहे थे कमल सिंह को, ये किस तरह प्रदेश की तस्वीर आपके सामने रख रहे थे। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा पीड़ित किसान, हमारा छोटा व्यापारी, हर वर्ग आज परेशान है। तो 18 साल में शिवराज सिंह जी ने 22,000 घोषणाएं करी। मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज जी, आप बाकी सब बात छोड़िए, आप ये 18 साल का हिसाब दे दीजिए आम जनता को। कांग्रेस की सरकार बनी थी 15 महीनों के लिए, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। आप सब गवाह। 27 लाख किसानों का अगर कर्जा माफ हुआ, कर्जा माफ हुआ। शिवराज सिंह झूठ बोलते रहे, कर्जा माफ नहीं हुआ। अभी भी कर्नाटक गए, कहते मध्य प्रदेश में कोई कर्जा नहीं माफ हुआ। इनका तो खाना हजम नहीं होता जब तक ये झूठ ना बोले। दिन में अगर झूठ ना बोले, इनका खाना हजम नहीं होगा। तो ये तस्वीर प्रदेश की अपने सामने रख लीजिए। बहुत बड़ी चुनौती है हमारे नौजवानों के भविष्य की। आपको तय करना है कि कैसा प्रदेश हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये चुनौती है। भाजपा बचती है तो आप नहीं बचते, ये याद रखिएगा। भाजपा बचाना, अपने आप को मरवाना, ये आज स्थिति पूरे प्रदेश में है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने सच्चाई का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया, और दूसरों को भी आप सच्चाई समझाइए। जो आज गुमराह किए जा रहे हैं, जो आज गुमराह हैं, उनको तस्वीर दिखा दीजिए पूरे प्रदेश की। भटकता हुआ किसान खाद और बीज के लिए उन्हें दिखा दीजिए। नौजवान, भटकता हुआ नौजवान जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, कैसा निर्माण करेगा अगर उसका ही भविष्य अंधेरे। नौजवान, भटकता हुआ नौजवान जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, कैसा निर्माण करेगा अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में रहा। ये सब हमारे सामने चुनौतियां हैं। 5 महीनों में चुनाव है और 5 महीने में आप कांग्रेस का या किसी उम्मीदवार का भविष्य ही तय नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के मतदाता मध्य प्रदेश के भविष्य का तय करेंगे, नौजवानों के भविष्य का तय करेंगे, किसानों के भविष्य को तय करेंगे। ये आने वाला चुनाव पहले चुनावों से बहुत अंतर है। पहले विकास की बात होती थी, ये बात होती है, वो तो होगी ही होगी, पर साथ साथ याद रखिएगा, हम सब मिलके मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज प्रश्न किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार का नहीं, आज प्रश्न है मध्य प्रदेश के भविष्य का। मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। कांग्रेस का कार्यकाल रहा, 15 महीने का कार्यकाल था, 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में हमने
अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। मैं शिवराज सिंह जी से सर्टिफिकेट नहीं मांगता कि हमने क्या किया, आम जनता हमें सर्टिफिकेट दे रही है। जिनका जो भी हमारी बातें थी, बिजली की बात थी, 100 रुपए 100 यूनिट की बात थी, 27 लाख किसानों जो पहले किस्त में किया, दूसरा किस्त चालू था, कर्जा माफ की बात करी, पेंशन की बात हुई, हमारे गरीब परिवारों को सहायता की बात हुई। हमने एक शुरुआत करी ताकि मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाए, मध्य प्रदेश की ऐसी पहचान बने ताकि लोग को विश्वास हो, मध्य प्रदेश में निवेश आए। क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी? क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होगी? कोई आएगा मध्य प्रदेश निवेश लगाने? जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है, मध्य प्रदेश नहीं आता। हमारा प्रदेश तो 5 प्रदेशों में घिरा हुआ है, क्यों नहीं आता? उन सबने कहा कि ये नंबर 1 है पूरे देश में भ्रष्टाचार में, नंबर 1 भ्रष्टाचार में, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1। ये आज प्रदेश की तस्वीर देखते हुए कोई आता नहीं मध्य प्रदेश निवेश लगाने के लिए। तो ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। आपको ज्यादा ज्ञान नहीं देना मुझे, आप समझ रहे हैं। आप कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ तो दीजिएगा। तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा। आप सच्चाई का साथ देंगे तो कोई नहीं रोक सकता। हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आष्टा से आए कमल सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब हम कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और विजय भी हासिल करेंगे। जी ठीक है एक मिनट आप सुन लो, ज्यादा समय मत यही बता लो सबको। किन मांगों को लेकर आज आपको जी बताइए जी बताइए जी। मांगों को लेकर आज आपको मांगों को लेकर नहीं, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, मैं सम्मिलित हुआ है ना। और हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से इस बार अगली बार नहीं बने, यहाँ पर कांग्रेस उसका विकल्प है, इसलिए हमने कांग्रेस ज्वाइन की है। आज हम सब लोग हजारों की संख्या में इसलिए आए हैं, आष्टा और आसपास की विधानसभाओं से बहुत सारे लोग हैं। मतलब नहीं, लक्ष्य यही है कि प्रदेश में खुशहाली हो, किसान परेशान ना हो, आत्महत्या ना करो, महिलाओं पर और अबोध बालिकाओं पर जो अत्याचार और तमाम अमानवीय घटनाएं वो ना हो, शांति हो, और जहर और नफरत की जो विचारधारा आज मध्य प्रदेश में चल रही, देश में चल रही है, वो सारी खत्म हो प्रदेश में, और देश में अमन शांति हो। यही हमारा मतलब उद्देश्य है। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। जिसको भी मापदंड, पार्टी जो मापदंड तैयार किए हैं, नियम जो तैयार किए हैं, उसमें अगर हम आते हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई और पार्टी के लिए इससे ज़्यादा उपयोगी है तो हम उसके लिए काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो पार्टी, कमल सिंह चौहान, जिला पंचायत सदस्य, आष्टा से। आष्टा विधान ये जन स्वास्थ्य रक्षक हैं। 1995 से लेकर 2003 के मध्य एक ग्राम स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन्होंने हमें ट्रेनिंग दे करके, 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके, और ट्रेनिंग के दौरान हमें 500 रुपये प्रति महीने दे करके, और हमें गांव-गांव में पदस्थ कर दिया गया था। जब हमारी उस समय पर हमारी परीक्षा भी ली गई, 6 महीने की परीक्षा लेने के बावजूद भी, हमें सर्टिफिकेट देने के बाद भी ये इन्होंने हमें गांव में हमारी सेवाएं नहीं ले रहे हैं। जबकि वहीं पर शिक्षा कर्मियों, पंचायत कर्मी, गुरुजी, इनको कोई भी तरह की कोई टेक्निकल उस समय पर नहीं हुआ था, और इन्होंने सम्मिलित कर लिया। पंचायत कर्मियों को पंचायत में कर लिया, शिक्षा विभाग में शिक्षक और गुरुजी को कर लिया। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं, बहुत अच्छी बात है, उनका भविष्य सुरक्षित हुआ। लेकिन जन स्वास्थ्य रक्षकों को क्यों छोड़ दिया गया, हमारा सवाल ये है। क्योंकि आपने जिस उद्देश्य से हमें जन स्वास्थ्य रक्षकों को ट्रेनिंग दी थी और प्राथमिक उपचार देने के लिए हमें गांव-गांव में आपने पदस्थ कर दिया गया था, तो फिर हमारे साथ अन्याय क्यों, हम ये जानना चाहते हैं। और 18 वर्षों से लगातार हमने अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास में भी हमने मांग की है, और 18 वर्षों से लगातार हम मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे विषय में भी आप संज्ञान लें। ये गांव के वो अग्रदूत हैं, वो स्वास्थ्य दूत हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान का जोखिम उठाते हुए पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक ग्रामवासियों का साथ नहीं छोड़ा है, और उन्होंने इतनी सेवाएं की हैं कि यदि उनकी सेवाएं नहीं होती तो आज लाशों के ढेर लग गए होते, मध्य प्रदेश में अव्वल नंबर पर होता, ऐसी स्थिति थी।
माननीय कमलनाथ जी ने पूर्व में भी हम लोगों को वचन पत्र में सम्मिलित किया था और इस बार भी उन्होंने हमारे जन स्वास्थ्य रक्षकों को नियुक्त करने के लिए, ग्राम में नियुक्त करने के लिए उन्होंने फिर से वचन पत्र में सम्मिलित किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जन स्वास्थ्य रक्षकों के साथ साथ प्रत्येक कर्मचारी को जिसका जो अधिकार और हक होता है उस हक को हम देंगे। इससे हमें विश्वास होता है, क्योंकि जिन एक व्यक्ति पर हम 18 साल से विश्वास कर रहे हैं और हमारा विश्वास वहाँ टूटता रहा, और एक व्यक्ति अभी मात्र 15 साल की जो गवर्नमेंट आई उसी में हमारा सर्वे का आदेश उन्होंने जारी कर दिया, तो हमारा विश्वास तो स्वाभाविक है कमलनाथ जी पर रहेगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है। धन्यवाद। ब्रजेश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण संगठन मध्य प्रदेश। माननीय कमलनाथ जी ने पूर्व में भी हम लोगों को वचन पत्र में सम्मिलित किया था और इस बार भी उन्होंने हमारे जन स्वास्थ्य रक्षकों को नियुक्त करने के लिए, ग्राम में नियुक्त करने के लिए उन्होंने फिर से वचन पत्र में सम्मिलित किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जन स्वास्थ्य रक्षकों के साथ साथ प्रत्येक कर्मचारी को जिसका जो अधिकार और हक होता है उस हक को हम देंगे। इससे हमें विश्वास होता है, क्योंकि जिन एक व्यक्ति पर हम 18 साल से विश्वास कर रहे हैं और हमारा विश्वास वहाँ टूटता रहा, और एक व्यक्ति अभी मात्र 15 साल की जो गवर्नमेंट आई उसी में हमारा सर्वे का आदेश उन्होंने जारी कर दिया, तो हमारा विश्वास तो स्वाभाविक है कमलनाथ जी पर रहेगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है। धन्यवाद। ब्रजेश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण संगठन मध्य प्रदेश। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।